अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात वास्ते बेशुमार अनगिनत ला तादाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमाम कायनात सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी थी। अल्लाह पाक दा बेहद शुक्र है कि जिस मालिक ने सानू मुसलमान बनाया है और अल्लाह पाक ने सानू अपने घर दे अंदर आवन दी हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह पाक साडा इत्थे बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा के जरिया नजात दा सबब बनाए। कुरान मजीद विचों एक आयत तुहाडे सामने तलावत कीती। अल्लाह दे हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। इस मुकाम पे अल्लाह पाक ने जिहड़े लोगों का जिक्र और तज़किरा किया है, अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह पाक ने जिहड़े लोगों का जिक्र किया है वो बहुत अच्छे लोग ने, बेहतरीन ईमान वाले, साले, नेक, दीनदार, तौहीद वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी सुन्नत दे नाल प्यार करने वाले, मुहब्बत करने वाले, अमल करने वाले लोगों का अल्लाह पाक ने इस आयत की रोशनी के अंदर जिक्र फरमाया है। अल्लाह की ज़मीन उत्ते नेक लोग भी पाए जाते ने और अल्लाह पाक की ज़मीन उत्ते बुरे लोग भी पाए जाते ने, मुवाहिद भी ने, मुशरक भी ने, मुनाफिक और मुरतद भी ने। लेकिन इन्हां सारियां दे विचों जिन्हों बरतरी हासिल है, बेहतरी हासिल है, अल्लाह दे हाँ जिंदा मुकाम है, इज्जत है, अदब है, एहतराम है, जिंदे वास्ते अल्लाह पाक ने बुलंदी रखी है, रिफत रखी है, वो सिर्फ इन्हां दे विचों लोग है ने ते तकवे वाले ने, मुतकी, परहेजगार, अल्लाह दे और उसदे रसूल दे फरमा बरदार ने। उन्होंने अल्लाह पाक ने तकवे दी बुनियाद ते दुनिया के अंदर भी इज्जत अता फरमाइया ने, क़यामत वाले दिन भी अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा, पुल सरात तो भी अल्लाह पाक बाइज्जत तरीके नाल गुजार के अपनी जन्नत का दाखला अता फरमाएगा। तो इस वास्ते अल्लाह पाक सही मानिया के अंदर सानू उन्हां लोगों के अंदर शामिल करे जेड़े अल्लाह के पसंदीदा और अल्लाह पाक की नज़र अंदर बेहतरीन ने, अल्लाह दे प्यारे ने, अल्लाह दे महबूब तरीन लोग। अल्लाह पाक सानू उन्हां दे अंदर शामिल फरमाए और साडी मौत तो बाद जितनियां भी आखरत के अंदर मंजिलां ने अल्लाह पाक आसान फरमाए। हर एक ने फौत हो जाना है, मर जाना है, दुनिया छड़ जानी है। दुनिया की जिंदगी के अंदर कीते हुए नेक अमाल ते अल्लाह पाक नू राजी कीता होया इहो ही बंदे दे काम आना है, तो इनकी वजह तो अल्लाह पाक ने अपनी रहमत नाजल करके अपने बंदे नू जन्नत का दाखला अता करना है। तो इस आयत की रोशनी के अंदर अल्लाह पाक ने जिक्र किया है कि अल्लाह पाक ने सानू एक मर्द और एक औरत विचों पैदा किया है। आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा जी हवा अलैहिस्सलाम, इस जोड़े दे विचों अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा इंसानां नूं पैदा किया है और उन्हां दे विचों पैदा होने तो बाद जिन्हें अल्लाह पाक दी कदर की, पहचान की, उन्होंने अल्लाह पाक ने मुकाम भी दिता है, रिफत और बुलंदी अता फरमाई है, मर्तबा नसीब किया है। अपने हाँ उन्होंने अल्लाह पाक ने इज्जत और वकार अता करके अपनी रजा उहदे ते नाजल करके, रहमत नाजल करके अपनी जन्नत का उसनू मेहमान भी बनाया है। तो अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद अंदर फरमाया
मुखातब किया अल्लाह पाक ने, फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लिताअरफू। फरमाया ए दुनिया दे लोगों, अल्लाह पाक ने तुहानू एक मर्द ते एक औरत हज़रत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ते अम्मा जी हवा अलैहिस्सलाम दे विचों अल्लाह पाक ने तुहानू पैदा कीता है। तुहानू अल्लाह पाक ने एक मर्द ते एक औरत दे विचों तुहाडी तखलीक कीती ते अगे अल्लाह पाक ने फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लिताअरफू। ते फिर अल्लाह पाक ने तुहाडे कबीले बना दिते ताकि तुहाडी पहचान हो सके, तुसी आपस अंदर एक दूसरे दी पहचान कर सको, एक दूसरे नू सियान लवो, पहचान कर सको। अपने खानदान कुरबे कबीले बना दिते, कुनबे कबीले ते उन्हां दे विचों फिर अल्लाह पाक ने फरमाया तुहाडा तारफ कीता। ते इस तारफ तो बाद अगली बात अल्लाह पाक ने फरमाई कि जेड़ा बंदा ये चाहता है कि मैं अल्लाह पाक दी नज़र अंदर बेहतरीन ते अच्छा इंसान बन जावां, उस बंदे नू अल्लाह पाक ने को हुक्म दिता है, फरमाया उन्होंने मैं ये हुक्म अता करना इन्ना अकरमकुम, बेशक जेड़ा चाहता है कि अल्लाह उसनू इस्ता अता फरमा देवे, अल्लाह उसनू चुन लवे, अल्लाह उन्होंने अपना कुरब अता फरमा देवे। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ते ए अल्लाह पाक दे नाल मुहब्बत करनी चाहता है, अल्लाह दे करीब होना चाहता है। फरमाया कि इस बंदे नू अल्लाह पाक ने यह हुक्म दिता है जे मेरे हाँ इज्जत हासिल करनी चाहना है, इंदल्लाहि अतकाकुम, मेरा खौफ ते मेरा तकवा अपने दिल दे अंदर बैठा लै, फिर मेरे तो तू डर जा ते मैं तेनू इज्जत अता करांगा, मुकाम देंगा, तेनू अपनी जन्नत के अंदर दाखिल करांगा। मेरी रहमत बरकत, मेरी रजामंदी खुशनूदी तेनू हासिल होएगी। ते बाकी जड़े लोग होणगे जिन्हां ने अल्लाह दी नाफरमानी कीती होएगी, जिन्हां ने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी नाफरमानी कीती होएगी, उन्हां दी अल्लाह दे हाँ कोई कदरों कीमत नहीं होएगी। अल्लाह उन्हां दी कोई अहमियत नू नहीं पहचानेगा, क्योंकि इन्हां ने अल्लाह पाक दी पहचान नहीं की। फरमाया जे मेरे हाँ इज्जत चाहते जे कि अल्लाह दी नज़र अंदर तुसी बेहतरीन बन जाओ, अल्लाह दी नज़र अंदर अल्लाह दी रहमत दे हकदार बन जाओ, अल्लाह दा कुरब हासिल करने वाले बन जाओ। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फिर तुसी तकवा इख्तियार कर लवो, मैं अल्लाह तुहानू इज्जत अता फरमा देवांगा। तकवे दी बुनियाद ते फिर ओ बेहतरीन किस्म दे लोग, अच्छे लोग, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी उम्मत नू उन्हां दियां अच्छाइयां बयान कीतियां, उन्हां दियां खूबियां बयान कीतियां, लोगां दे अंदर उन्हां दा तारफ करवाया कि ओ बेहतरीन अल्लाह दी नज़र अंदर अच्छे तरीन उम्दा केड़े लोग ने जेड़े अल्लाह दे हाम इज्जत वाले, दुनिया दी जिंदगी होवे तां भी इज्जत वाले, कबर अंदर चले जान तां भी इज्जत होएगी, क़यामत वाले दिन मैदाने माशर अंदर खड़े कीते जाणगे ते फिर भी अल्लाह पाक इन्हां नू इज्जत ते वकार नसीब फरमा देवेगा। उन्हां दे विचों नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक दी ज़मीन उत्ते आप दी हदीस मुस्लिम दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मन सालिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि तुहाडे विचों जेड़ा बंदा अपनी ज़बान नू ते अपने हाथ नू अपने काबू दे अंदर रख लवे, अपनी ज़बान और अपना हाथ अपने काबू दे अंदर रखे, अपनी ज़बान और हाथ दे नाल किसे नू तकलीफ ना देवे, अपने मुँहों किसे दा गिला ना करे, किसे नू ऐसा ताना ना मारे कि जिंदे नाल अगले बंदे नू सुनन तो बाद तकलीफ होए,
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जदों सूरज तलू हुंदा है दिन चढ़ पैंदा है, रात गुजर जाती है, जदों दिन चढ़ पैंदा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदे दा पूरा वजूद जिस्म दे तमाम जड़े आज़ा ने ये सारे अपने बंदे दे सामने इंदी जड़ी ज़बान हुंदी है इस ज़बान दे सामने अपने हाथ बन के खड़े हो जाते ने और इस ज़बान नूं मुखातब हो के जिस्म दे तमाम आज़ा कहंदे ने। हाथ कहंदा, अखां कहंदियां ने, दिमाग, दिल, पैर, बंदे दा पूरा वजूद ये सारा हाथ बन के अपने ज़बान दे सामने ये सवाल करदा है कि ए ज़बान खामोश रवी, तेरी वजह तो अगर सानू कोई तकलीफ हो गई, तू किसी नू गाली दे दी, किसी दा गिला कर लिया, या अल्लाह पाक दे नाल शिरक वाला कोई बोल लिया, या नबी पाक दी इज्जत दे अंदर या नबी पाक दी शान दे अंदर ऐसा कुछ जुमला अपनी ज़बान तो बोलिया कि जिंदे नाल नबी पाक दी शान दे अंदर फर्क आए, कि गुस्ताखी वाला कोई जुमला बोल लिया, तू बोलेंगी, ज़बान बोलेगी, मुँह तेरा बोल निकलेगा, तेरी वजह तो जिस्म दे सारे आज़ा परेशान ने, सानू तकलीफ होएगी, सानू तेरी वजह तो मार पवेगी, ते तू बोलन तो बाद खामोश हो जाना है, वापस पलट के मुंह दे अंदर तू छुप जाएगी। तेरी ज़बान दी वजह तो अगर सानू कोई तकलीफ या मार पवे ते असी सारे जिस्म दे आज़ा तेरे अगे हाथ बनने असी इल्तजा करने कि तू खामोश रवी। अगर खैर दी बात ज़बान ते आ जाए तो खैर दी बात कह देवी, नेकी वाली गल करी, भलाई दा हुक्म देवी ते लोगां नू दीन दा हुक्म देवी, अल्लाह पाक दी बुलाना होए ते तौहीद दी तरफ उन्हां नू पैगाम देना ते उन्हां नू आवाज़ देई। अगर अल्लाह पाक दी तरफ भी ना बुलाए ते दीन दी दावत भी ना पेश करें ते इस तो बेहतर है फिर तू खामोश ही हो जा ते चुप कर जा, अपने सारे जिस्म नू परेशान ना करी। और दूसरी बात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई, जेड़ा अल्लाह दे हाँ इज्जत वाला बंदा है उनकी दूसरी सिफत ये फरमाई कि ए अल्लाह दे बंदे अपने हाथ नू अपने काबू दे अंदर रख लै। अगर तेरे माशरे अंदर तेरी गली महल्ले दे अंदर ऐसा बंदा है जेड़ा तेरे तो जेर है कि उनदे तो तू ज्यादा हिम्मत ताकत और जुरत वाला है, ते अपने हाथ नू इस बंदे दे उते उठान तो पहले सोच लै एक दिन अल्लाह दे सामने पेश होना है, ते इंदे ते काबू पा, नजायज किसे ते अपना हाथ ना उठा, अपने हाथ नाल किसे दी तरफ नजायज इशारा भी नहीं करना, ते किसे नू अपने हाथ नाल तकलीफ भी नहीं देनी। अपने हाथ नू अपने काबू दे अंदर रख लै, किसे दी इज्जत नू अपना हाथ नहीं पाना, अपने हाथ नू अपने काबू दे अंदर रख लै। इस हाथ नू चोरी वाले माल नू नहीं उनदे करीब नहीं करना, अपने हाथ दे नाल माल नहीं चुराना। ऐ मेरे बंदे अपनी ज़बान ते अपने हाथ नू अपने काबू दे अंदर रख लै। ए उम्दा किस्म दे अल्लाह दे हाँ इज्जत वाले, अदब वाले, वकार वाले बंदे दी सिफत और निशानी है। ए उन्हां दी खूबी है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि जेड़े अल्लाह दे कोलों इज्जतां लैनियां चाहते ने, तकवे वाले, परहेजगार, ते अल्लाह दे कोलों इन्ना डरदे ने किसे दी बुराई बयान करन तो पहले अपने गुनाहां नू सामने याद करके सामने रख लेंदे ने, खामोश हो जाते ने, ते किसे ते हाथ उठान तो पहले इन्हां नू क़यामत दा दिन, कबर दा दिन याद आ जाता है कि अज असी दुनिया ते किसे ते हाथ उठावांगे, कबर अंदर जदों असी पहुंच जावांगे कोई साडी उथे गल सुनेगा नहीं, ते उथे साडे नाल किसे साडे रिश्तेदार ने जाके साडे नाल साडी परेशानी दूर नहीं करनी। कबर अंदर तन्हाई होएगी। जे अल्लाह पाक ने जेड़ा किसे ते नजायज हाथ उठाया, अल्लाह ने कबर अंदर साडे कोलों पुछ लिया, ते उथे असी अल्लाह पाक नू की जवाब देंगे। और दूसरी बात,
जे दुनिया ते किसे ते हाथ उठाया होया ते जदों क़यामत वाले दिन अल्लाह दे सामने असीं पेश होवांगे, अल्लाह ने अगर पुछ लिया कि सब दा बादशाहां दा बादशाह मैं कल्ला अल्लाह रब्बुल आलमीन ते तेनू किन्ने हिम्मत दिती, किन्ने तेनू जुरत दिती सी कि तू अपने तो माड़े बंदे उत्ते अपना हाथ उठाया सी, क्यों तू उसनू तकलीफ दिती। ते अज मेरे गजब कोलो गुस्से कोलो ऐ शदीद गुस्सा जेड़ा अल्लाह पाक नू क़यामत वाले दिन कौन है अज जेड़ा तेरी इत्थे मदद करे ते अज मेरे गुस्से कोलों तेनू महफूज कर लवे। फरमाया ए उम्दा तरीन बंदे दी खूबी और सिफत है कि अपना नजायज किसी उत्ते हाथ नहीं उठांदा, अपनी जबान तो बुरा बोल नहीं बोलदा। और दूसरी बात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दूसरे किस्म दे ओ लोग ने उम्दा तरीन दूसरे अल्लाह दे हाँ वकार ते इज्जत वाले ओ लोग ने कि जिन्हां नू अल्लाह दे हाँ मकाम मिलना है। नबी पाक दा फरमान बुखारी अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक दे रावी ने आप फरमाते ने मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, फरमाया जेड़ा बंदा तुहाडे विचों क़यामत वाले दिन ते अपने अल्लाह हकीकी खालक और मालक ते यकीन रखदा है, इसनू अल्लाह पाक ने फरमाया जे अच्छी बात तेरी जबान ते आ जाए ते अपने मुंह तो बोल ले, अगर अच्छी बात ना आए ते अपनी जबान नू अपने काबू अंदर रख दे, इसनू खामोश करवा ले। ये तू खामोश हो जाएगा, अच्छी बात नहीं आई ते तू जबान नू खोलिया ही नहीं। फरमाया कि इस दे अंदर तेरी इज्जत तेरा वकार है, तेरी बुलंदी और रिफत है, नजायज अपनी जबान नू ना बोली। फरमाया जेड़ा क़यामत वाले दिन ते अपने अल्लाह ते यकीन रखदा है कि जिन्नू पता है क़यामत वाला दिन आ जाना है, ते जेड़ा यकीन भी अल्लाह ते रखदा है, अल्लाह ते यकीन ते क़यामत ते यकीन रखन दा मकसद की है। जबान खोलन तो पहले यकीन रखन दा ए मकसद ए सोच लैंदा है कि जेड़ी गल मैं करन लगा जे नजायज गल कर ली ते अल्लाह ते यकीन है कि वह मेरा मालक है, मेरे कोलों पूछेगा ते क़यामत दे यकीन तो ये मकसद है मैं अल्लाह दी अदालत अंदर जदों क़यामत नू पेश होवांगा ते क़यामत वाले दिन मैं अपनी जबान तो जेड़ा जुमला बोलिया जे अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक नहीं बोलिया ते अल्लाह मैनू पूछेगा क्यों बोलिया सी। उस दिन तो डरे, क़यामत दा दिन आना मैनू अल्लाह ने पूछना है और अल्लाह पाक दे मेरा यकीन क़यामत यकीन कि ऐसा को बोल ना बोल बवा कि जेड़ा मर जान तो बाद शर्मिंदगी दी हालत अंदर अल्लाह दे सामने पेश होवा। और तीसरी बात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई, नबी पाक दी हदीस तिरमिज़ी दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस पाक दी राविया ने बयान कर दिया ने कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप दे कोलों पूछा गया कि अल्लाह दे पैगंबर बेहतर आदमी कौन है, अफजल बंदा कौन है, अच्छा ते उम्दा बंदा कौन है, इज्जत और वकार वाला बंदा कौन है। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने खैरुकुम ले अहलिही, मैं उस बंदे नू अच्छा समझना, वो बंदा बेहतर है, वो बंदा बहुत अच्छा ते बेहतरीन है जेड़ा अपने घर वालियां वास्ते बेहतर है। अगली बात फरमाई वा आना खैरुकुम मिन अहलिही, ऐ मेरे सहाबा मैं तुहाडे सारियां विचों अपने घर वालियां वास्ते बिलखसूस अपनियां बीवियां वास्ते सब तो बेहतर हाँ। मैं सारियां तो बेहतर ते मेरी उम्मत दा ओ बंदा अफजल और बेहतर है जेड़ा अपने घर वालियां दे नाल बेहतर है, अच्छा सलूक उसने सलूक करे, अपने घर वालियां दे नाल
सिला रहमी करे, अपने घर वालियां दा बाप दी इज्जत दा ख्याल करे, अपनी मां दी इज्जत दा ख्याल करे, अपनियां भैणां दे नाल अच्छा सलूक करे, अपने इंसानी जो इंदे ते हकूक ने सारे अदा करे। ऐ मेरे सहाबा बिलखसूस अपनी बीवी दे तमाम हकूक अदा करे। मैं अल्लाह दा नबी अपने घर वालियां वास्ते तुहाडे सारियां विचों बेहतर हां ते खास कर मैं अल्लाह दा नबी अपनियां बीवियां वास्ते सब तो बेहतर हां। सिर्फ माँ बाप या रिश्तेदार या दोस्त और मुहब्बत दे जिन्हां दे नाल ताल्लुकात ने उन्हां दे नाल ही बेहतरी नहीं। जिस बीवी तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि तेनू मैं सकून अता कीता है, जिंदे तो तेनू मैं राहत नसीब फरमाई है, तेनू चैन करार इत्मीनान बख्शे आए, ते जिस बीवी नू तेरे सकून वास्ते पैदा कीता है, ते जिस बीवी विचों मैं तेनू औलाद नसीब फरमाई है, फरमाया कि इस दे नाल भी बेहतरी वाला मामला पेश कर। अपनी बीवी दे नाल सिला रहमी करया कर, हुस्ने सलूक करया कर। फरमाया मैं अल्लाह दा नबी हो के अपनियां बीवियां दा बड़ा ख्याल करना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन्ना को प्यार अपनियां बीवियां दे नाल, किन्नी को शफकत, किन्ना को इंसाफ। नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम अपनियां बीवियां दे नाल इन्नी मुहब्बत करदे ने, इन्ना प्यार अपनियां बीवियां नाल अल्लाह दा नबी करदा है। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने कि अल्लाह दे पैगंबर सानू किसे काम अंदर तकलीफ नहीं दिया करदे सी। अल्लाह दे पैगंबर बाज ऐसे घर दे काम हुंदे जेड़े आप खुद ही कर लैंदे। अगर तस्मा टुट जांदा नबी पाक अलैहि सलाम इस तस्मे नू आप ही जोड़ लैंदे। कपड़ा फट जांदा अपने नबूवत वाले हाथ नाल अल्लाह दा पैगंबर आप ही उस कपड़े नू टांका ला लैंदा। खुद अल्लाह दा पैगंबर बतौरे नमूना मिसाल अल्लाह पाक ने एवें ही उस नबी नू नहीं फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कि ए दुनिया कायनात दे लोगों, मैं अल्लाह पाक ने अपने आखिरी पैगंबर नू सारी कायनात दे लोगां वास्ते नमूना बना दिता है। क्योंकि जेड़ा बंदा अल्लाह दा कुरब चाहता है, नबी पाक दी सुन्नत अमल करेगा, तो फिर अल्लाह उसनू अपनी तरफों इज्जत अता फरमाएगा। क्योंकि सानू दीन दस्या ही आखिरी पैगंबर अलैहि सलाम ने आके, सानू ते पहले पता ही नहीं सी दीन दा। जदों आप ते अल्लाह ने अपनी वही नाज़िल फरमाई और उम्मत वास्ते पैगाम भेजिया कि ए मेरा पैगंबर अपनी उम्मत नू दस दे, अपनी कौम नू दस दे मैं उन्हां दा खालके हकीकी ते तू मेरा नबी है, मैं तेनू बतौरे कासद बना दिता है, बतौरे डाकिया कि इन्हां सारियां नू मेरा जो पैगाम है पहुंचा दे। और नबी पाक अलैहि सलाम ने आपने अपने आखिरी अय्याम अंदर अपने सहाबा दे कोलों वादा लिया, फरमाया ए मेरे सहाबा, जो अल्लाह पाक ने मैनू दीन अता कीता मैं उसका क्या पूरा हक अदा किया है कि नहीं किया? कह लगे अल्लाह दे पैगंबर जो तुसा वादा किया सी तुसा पूरा कर दिता है। फरमाया अगर तुहाडे अंदर जेड़े लोग हुण गैर हाजिर ने उन्हां तक पहुंचा देना तुहाडी जिम्मेदारी है। अगली बात भी फरमाई कि मेरी सारी उम्मत मसूल है, अगे दीन जिन्ना पता है पहुंचावन की जिम्मेदार है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुहाडे विचों बेहतरीन ओ बंदा है खैरुकुम ले अहलिही, कि ओ बंदा बेहतर है जेड़ा अपने घर वालियां वास्ते बेहतर है, अपने घर वालियां वास्ते अच्छा है। मैं तुहाडे सारियां विचों अपने बीवियां और अपने रिश्तेदारां लई बेहतर हां।
और चौथे नंबर ते अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। ए हदीस नबी पाक अलैहिस्सलाम दी तिरमिज़ी अंदर आप फरमाते ने कि नबी पाक ने फरमाया कि यारुकुम अहसानुकुम अखलाका। सहाबा नू क्या क्या मेरे सहाबा और ए मेरी उम्मत दे लोगो, तुहाडे विचों अच्छा इंसान उम्दा बेहतरीन ते अच्छा वकार वाला इज्जत वाला ओ बंदा है। खियारुकुम अहसानुकुम अखलाका, जिस दा तुहाडे विचों अखलाक बड़ा बेहतर है, जेड़ा अहसन तरीके दे नाल संजीदा गुफ्तगू करे, ज़बान तो लचर बयानी ना करे, अहसन तरीके नाल गुफ्तगू ते ऐसे नरम अंदाज ते लहजे नाल बोलदा है कि सुनने वाले बंदे नूं इहदे तो तकलीफ ही नहीं हुंदी। जेड़ा बंदा सुनदा है ते फौरन इस बंदे दी गल मनन वास्ते तैयार हो जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक बात फरमाई है कि मैं अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अगर इन्ना गलबा अता कीता है ते इस बुनियाद ते सहाबा दा तल्लक नबी पाक दे नाल इन्ना ज्यादा इस वास्ते पढ़िया है। आप दी तस्दीक लोगां ने इस वजह तो की है कि मेरे नबी ने अपना अखलाक पेश किया है। जे किसी ने गाली दी अगो जवाब अंदर गाली नहीं, किसी ने मंदा बोलिया बुरा भला किया, नबी पाक ने उनके वास्ते अखलाक पेश करदे होया अपने हाथ अल्लाह के सामने तो उठा के हदायत की दुआ की थी। और नबी पाक ने इतना अखलाक पेश किया कि लोग आप दी दावत नू मनन ते मजबूर हो गए। आप दे अखलाक दा असर इन्ना कु लोगां ते हो गया, अल्लाह ने हदायत नसीब फरमा के आप दा साथी बना दिता। और कितना को अखलाक नबी पाक दा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुतल्लक नबी पाक दी प्यारी बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्हां दी खिदमत अंदर एक काफिला आके कहन लगा, नबी दे सहाबा आके आप दी खिदमत अंदर पेश हो गए, कहन लगे अम्मा जी असी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अखलाक दे मुतल्लक तुहाडे तो पूछना चाहने कि नबी पाक दा अखलाक कैसा है, नबी पाक दा रवैया कैसा है। ते मां जी आयशा फरमांदियां ने क्या सवाल करने वाले हो, तुसा अल्लाह पाक ने जो अपना कलाम नाजिल किया है, जो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाजिल किया, क्या तुसा कुरान पढ़िया है कि नहीं पढ़िया? तुहानू कुरान की तालीम नहीं हासिल? कह लगे कि कुरान असा पढ़िया है। ते मां जी फरमांदियां ने काना खुलुकुहुल कुरान, सारे दा सारा कुरान अल्लाह ने नबी दा अखलाक बना दिता है। ये सारा कुरान ही नबी पाक अलैहिस्सलाम दा अखलाक है। अखलाक दा मतलब बोलना है, ते कुरान सारा नबी पाक दी ज़बान तो निकले आए। आपने अपने सहाबा दे सामने, अपनी कौम ते अपनी उम्मत दे सामने कुरान पढ़े आए। अल्लाह दे पैगंबर दे अखलाक नू अल्लाह पाक ने पूरा कुरान बना दिता है। ते ए सहाबी कहन लगे क्या अम्मा जी कोई ऐसा वाकया सुना दो जड़ा तुहाडे नाल पेश आया होए कि अल्लाह दे पैगंबर अखलाक दे नाल पेश आए होण। आप फरमांदियां ने ये भी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां बीवियां चाहदियां सी कि अल्लाह दा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे कोलों खाना खाए, मेरे कोले अपनी रात बसर करे, अज मेरा बिस्तर लैके लेटे, अल्लाह दा पैगंबर मेरे हुजरे अंदर आके सुकून नाल लेट जाए। हर एक दी ख्वाहिश और तमन्ना हुंदी सी। ते एक वक्त ऐसा आ गया, अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी प्यारी बीवी हजरत अम्मा जी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्हां ने जल्दी दे नाल सुबह जल्दी उठ के अल्लाह दे पैगंबर दी नाश्ते नू तैयार करके ते आप दे सामने पेश कर देना। ते अल्लाह दे पैगंबर सब तो पहले नाश्ता उधरों कर लेना। ते अम्मा जी अफसा तो नाश्ता करना, दूसरियां बीवियां रह जाना।
ते नबी पाक अलैहिस्सलाम खाने दे मामले के अंदर ज़्यादा खाने नूं पसंद भी नहीं करते और ना ही उस खाने दे अंदर कोई ऐब कढ़िया करदे, उनके अंदर कोई नकस हुंदा। अल्लाह दे पैगंबर खाना दिल करदा ते उसनूं तनावल फरमा लेंदे, अगर ना पसंद हुंदा आप खामोश हो जाते, खाने दे विचों ऐब नहीं कढ़दे सी। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि मैं वेखिया हज़रत हफ्सा सब तो पहले खाना पका के नाश्ता अल्लाह दे पैगंबर की खिदमत के अंदर पेश कर देंदी है। ते आप फरमांदियां ने मैं चाहनी हाँ कि अल्लाह दा पैगंबर पहला नाश्ता मेरे कोलों करे ते मैं अपनी जेड़ी लौंडी अल्लाह दे पैगंबर नूं खाना पेश कर दिए। मैं उनके कान दे अंदर सरगोशी की ते मैनू समझा दिता कि जदों हफ्सा की तरफों खाना तैयार हो जाए ते तू हफ्सा कोलों फड़ के अल्लाह दे पैगंबर की खिदमत के अंदर पेश करन लगे ते जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम खाना पकड़न लगन ते तू जल्दी नाल अपने हाथ ढिले करके खाना छोड़ देना है ते खाना गिर जाएगा ते खाना जाया हो जाएगा। अल्लाह दे पैगंबर लई खाना मैं तैयार करांगी ते फिर मैं पेश करांगी, नबी मेरे कोल आके नाश्ता करेगा। फरमाया कि मैं मशवरा दिता लौंडी नूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम नाश्ते दे वक्त तशरीफ ले आए, आप अपने दस्तरखान ते बैठ गए ते आप दी प्यारी बीवी जिन्हां ने नाश्ता तैयार किया अल्लाह दे पैगंबर दी खिदमत अंदर पेश करन लगियां ते लौंडी दे हाथ दे अंदर नाश्ता पकड़ा दिता ते आप दे कोले अम्मा जी आयशा दे हुक्म दे मुताबिक इस लौंडी ने खाना पेश करन लग्या अपने हाथ ढिले कर दिते ते खाना जमीन ते गिरया। जिहड़ा मिट्टी दा प्याला जिंदे अंदर सालन अल्लाह दे पैगंबर दे सामने पेश किया गया, ए मिट्टी दा प्याला जमीन ते गिर के टुट गया। अल्लाह दे पैगंबर अपनी उस लौंडी नूं भी नहीं डांटिया, अल्लाह पाक ने इधरों दस भी दिता कि ऐ मेरे पैगंबर ए तुहाडी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां ने इस लौंडी नूं समझा दिता। अल्लाह दे पैगंबर मुस्कुरा पै दस्तरखान तो आप उठे ते आपने उस टुटिया प्याला जिहड़ा उंदियां बिकरियां चुगलियां शुरू कर दित्तियां ते बिकरियां कट्ठियां करके आप फरमांदे ने ऐ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ऐ मेरी ज़ौजा मोहतरमा मोमना दी मां, ऐ जेड़ियां टुटियां प्याले दियां बिकरियां प्याला जिहड़ा खत्म हो गया टुट गया है, मैनू पता चल गया मैं अपनियां बीवियां दे दरम्यान इंसाफ करना, ए प्याला तू रख ते जेड़ा तेरे कोले सही सलामत है वो हज़रत हफ्सा नू पेश कर दे। फरमाया कि ए अखलाक मेरी जिंदगी के अंदर एक वाकया पेश आया है कि नबी पाक ने ना मैनू डांटिया है ना लौंडी नू ना हफ्सा नू, ना नबी पाक दे चेहरे ते गुस्से दे आसार मैं वेखे। आपने मुस्कुरा के ए फरमाया कि आयशा अपना सही प्याला हज़रत हफ्सा नू पेश कर दे। फरमाया ए अखलाक ए रवैया नबी पाक दा अपनियां बीवियां ते अपने घर वालियां दे नाल। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारे दे विचों सारी कायनात दे लोगां विचों बल्कि अल्लाह पाक ने सारे अंबिया तो बढ़ के अपने पैगंबर नू सिला रहमी अता फरमाई है। नबी सख्त दिल है ही नहीं, नबी नरम। जदों नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम अल्लाह दे हुक्म दे नाल ताइफ दी बस्ती अंदर चले गए, आप ओथे भी जाके अखलाक पेश किया। आप इत्थे पहुंचे 60 मील का सफर तय किया ते अल्लाह दे पैगंबर दा सहाबी सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अखलाक नबी पाक अलैहिस्सलाम दा कैसा है, ए आप दे नाल ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले गए। अल्लाह दे पैगंबर ओथे पहुंचे, आप फरमांदे ने ए ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस ताइफ अंदर बहुत ज़्यादा लोग ने ते इन्हां नू अगर अल्लाह हदायत नसीब फरमा देवे अपनी तौहीद दी अल्लाह दौलत इन्हां नू नसीब
फरमा देवे। मैं पैगंबर इन्हां नूं दावत पेश करना ते फरदन फरदन एक एक बंदे नूं दावत देने वास्ते भी तैयार हाँ। लेकिन मैं एक अपने ज़हन दे अंदर एक ऐसा मेरे ज़हन दे अंदर ख्याल आया है, एक सोच आई है कि जेड़े इस बस्ती ताइफ अंदर इन्हां दे सरदार या नंबरदार जेड़े इन्हां दे नगरान और सरबराह ने, क्या ख्याल है सब तो पहले आपां उन्हां नूं दावत पेश करिए ते ए तीन बंदे ताइफ दी बस्ती अंदर इन्हां नूं दावत पेश करने आ। ये समझदार ते डेरेदार लोग ने, फैसले करने वाले, इन्हां नूं समझ आ गई ते बाकी लोगां नूं अपने नाल मिल के ये दावत देंगे। कुछ लोग अपनी दावत कबूल कर लैणगे ते कुछ लोग इन्हां वडेरियां नूं वेख के आप ही कलमा पढ़ लैणगे। क्या इन्हां दे कोल जाके ही दावत ना पेश की जाए? फरमाया हाँ अल्लाह दे रसूल, जो तुहाडी सोच है बेहतर और आला और अफजल है, क्योंकि तुहाडी सोच भी अल्लाह दे हुक्म तो बगैर नहीं, तुसी कदम भी अपना अल्लाह दे हुक्म तो बगैर कदे नहीं पटिया। अल्लाह दे पैगंबर इन्हां तिन्ना सरदारां दे विचों एक दे कोल चले गए ते जाके फरमान लगे, मैं मदीने मक्के मदीने दा अल्लाह ने मैनू नबी बना दिता है। सारी कायनात दे पहले जो अंबिया गुजर गए ने ते लोग, अल्लाह पाक ने सारी कायनात विचों मैनू चुन के, सारे अंबिया दे विचों चुन के अल्लाह ने खत्मे नबुव्वत दा मेरे सर ते ताज रख दिता है ते मैं तुहानू अल्लाह दी तौहीद दी तरफ बुलाना, दावत देना। ते ए कह लगा क्या तेनू अल्लाह पाक ने सिर्फ तेनू ही नबी बनाना सी कि तू चल के साडी बस्ती दे अंदर आ गया है। पहली बात ए है कि तेरा ते माँ बाप ही कोई नहीं, ते जिंदा माँ बाप ना होए मैं उसनू नबी किवें तस्लीम करा? तेरा तो माँ प्यो ही फौत हो गया है ते तू अल्लाह दा बरगजीदा पैगंबर किवें बनया है? जा मैं तेरी बात ठुकरा दी, तेरी गल नहीं मनदा। ते दूसरे दे कोल चले गए ते ए कहन लगा मैं भी तुहाडी गल दा इनकार करना। ते तीसरे बंदे कोल जाके आप फरमांदे ने कि ऐ अल्लाह पाक दी तौहीद दी तरफ पैगाम देना, तुसी इसनू कबूल फरमा लवो। ते ए बंदा भी कहन लगा क्या मैं तेनू नबी मन्ना कि एक ते तू यतीम और मस्कीन नबी है, तेरे घर दे अंदर तेरे चुल्हे दे अंदर कई कई दिन अग नहीं बलदी, ते तू भुखा प्यासा यतीम ते मिस्कीन नबी है, ते तेरा कारोबार भी एडा बेहतर और उम्दा महल कोई नहीं, ते मैं तेनू किवें नबी मन्ना? तेरा सोने चांदी दा महल हुंदा, जे अल्लाह ने तेनू नवाज़िया है ते अल्लाह तेनू माल भी अता करदा, तेरे वालिदैन ते बाप तेरी मां जिंदा हुंदे, जा मैं तेरी बात नू ठुकरा दिता है। अल्लाह दे पैगंबर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दावत ठुकरा दिती। आप फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबी ज़ैद, इन्हां ने अपनी बात नू तस्लीम नहीं कीता। चलो इन्हां दा नहीं मन्निया जेड़े गरीब तबका लोग ने, जेड़े आम महल्लेदार इस माशरे अंदर बस्ती ताइफ अंदर रहने वाले, क्या मैं अल्लाह दा पैगंबर उन्हां दे दरवाजे ते जाके क्यों ना दस्तक देवां? मेरे को अल्लाह दा पैगाम, अल्लाह दी शरीयत अमानत है, मैं अल्लाह दी तौहीद दर दर ते जाके पहुंचावांगा, हुक्म देआंगा। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम अजे निकले ही ने ताइफ दे बाजार दे अंदर के लोगां नू अल्लाह दे दीन दी तरफ बुलावा, तौहीद दी तरफ बुलावा। ते ए तीन सरदार कहन लगे, इथों दे नौजवान लड़कियां नू कट्ठियां करके कहन लगे कि नाउज बिल्ला आ एक नबी आ गया जेड़ा आंदा मैं अल्लाह दा नबी हां। ए दीवाना और मजनू नाउज बिल्ला अपनियां झोलियां दे अंदर वट्टे पा लवो, पत्थर पा लवो, ते इस पैगंबर अलैहिस्सलाम नू इस बस्ती ताइफ दे विचों नसा दिओ। ए नबी पाक दे पीछे पत्थर मार दे चलदे जा रहे ने। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू इन्ने को पत्थर वजे कि आप दे सर तो खून चलदा चलदा आप दे पैरां दियां तलियां तक पहुंच गया, हत्ता कि अल्लाह दे पैगंबर बेहोश हो गए। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने इस बस्ती तो निकले, सामने एक बाग नजर आया, मैं अल्लाह दे पैगंबर नू उस बाग दे अंदर ले जाके लटा दिता।
मैं वेख्या नबी पाक दा जिसम जख्मी हालत अंदर लहू लुहान आप दा लिबास खून आलूद हो चुकिया है ते अल्लाह दे पैगंबर ते गशी तारी हो गई ते मैं भी परेशान हो गया कि अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातो वसलाम जिन्हां ने अल्लाह दी तौहीद दी तरफ इन्हां नूं बुलाया है ते फायदा भी इन्हां दा उल्टा इन्हां ने उस पैगंबर दी कदर नहीं कीती अल्लाह दे पैगंबर नूं परेशान कीता है ते आप अलैहिस्सलातो वसलाम नूं मैं लटा के आप दी जुत्ती वेखी खून जुत्ती ते पैर दी तली नाल जम चुकिया है हत्ता कि अल्लाह दे पैगंबर दे पैरां दे विचों आप दे कदम मुबारक विचों जुत्ती उतारनी मुश्किल हो गई। हज़रत ज़ैद फरमांदे ने मैं तलाश करना चाहा कि कितों पानी मिल जाए मैं अल्लाह दे पैगंबर नूं पलावां आप अलैहिस्सलाम दे जिस्म ते उस पानी दे छट्टे आके मारा अल्लाह दे पैगंबर नूं होश आए इधरों अल्लाह दे पैगंबर ते छट्टे मारन दी कोशिश की थी अजे थोड़ी देर गुजरी है अल्लाह दे पैगंबर ने अपनियां अखां खोलियां हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने अल्लाह दे पैगंबर जिन्हां ने तुहाडे नाल इतना बुरा सलूक कीता है तुसां उन्हां कोलों कोई पैसा नहीं मंगिया उन्हां दे कोलों कोई उजरत नहीं मंगी इन्हां दे वास्ते फायदे दी तुसी दावत पेश कीती इन्हां ठुकरा दित्ती है चलो गल मननी या ना मननी अलहदा बात है ये तुहानू परेशान ता ना कर दे जख्मी ना कर दे अल्लाह दे पैगंबर इन्हां वास्ते बददुआ दे हाथ उठाओ हज़रत ज़ैद ने भी अल्लाह दे पैगंबर दे सामने इज़ारे ख्याल पेश किया इधरों जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आए आप फरमाते ने ऐ अल्लाह दे पैगंबर आ मेरे नाल फरिश्ते आ गए ने इन्हां ने अल्लाह दे हुक्म दे नाल मैं आ गया ते तुसी हुक्म करो मेरे नाल सारे फरिश्ते अजाब वाले आए ने कि इस बस्ती नूं उल्टा कर देने आ अल्लाह इन्हां ते पत्थरां दी बारिश बरसा देंदा है या दो पहाड़ां दे दरमियान अंदर रखते अल्लाह इन्हां नूं पीस के तबाह बर्बाद कर देवेगा जिन्हां ने तुहाडी कदर नहीं कीती आप फरमांदे ने जिब्राईल जेड़ी बात मैं अल्लाह दे नाल करांगा क्या अल्लाह मेरी कबूल फरमाएगा कि नहीं फरमाया क्यों नहीं तुसी मुंहों बोलो ते सही इन्हां दे खिलाफ कोई बददुआ करो ते हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं अल्लाह दे पैगंबर दे मुंह दी तरफ वेखिया ते आपने अपने होंठां नूं हिलाना शुरू कर दिता बोलन लग पै ते अपना दामन अल्लाह दे सामने फैला लिया मैं इस इंतजार अंदर हाँ कि अल्लाह दा पैगंबर इस कौम दे वास्ते बददुआ करेगा लेकिन नबी पाक ने बददुआ नहीं की थी आप फरमाते ने अल्लाह इस कौम नूं हदायत नसीब फरमा दे इन्हां मैनू वट्टे और पत्थर मारे ने ते अल्लाह इन्हां ने मैनू परेशान कीता है ते या अल्लाह मैं अल्लाह दा पैगंबर तेरा नबी इन्हां दी हदायत दी दुआ करना अल्लाह इन्हां नू हदायत नसीब फरमा दे इन्हां नू तौहीद अता फरमा दे अगर इन्हां नू मेरा पता हुंदा हकीकतन ये मेरी पहचान कर लेंदे ते मेरी कदर जरूर करदे अल्लाह दे पैगंबर ने इन्हां दे वास्ते दुआ फरमाई ते फिर एक वक्त तो भी आ गया अल्लाह ने बस्ती ताइफ अंदर अल्लाह पाक ने अल्लाह दे पैगंबर दी दुआ दी बदौलत अल्लाह ने इन्नी बरकत पा दी अल्लाह ने उन्हां नू हदायत नसीब फरमा दी ते नाल ही अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम इस मुकाम ते आप तशरीफ फरमा ने ते अल्लाह दे पैगंबर अल्लाह पाक दे कलाम दी तलावत शुरू कर दी ते उत्तों जिन्ना दी जमात जिन्नात दी जमात गुजरती पई है ते अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोलों कुरान दी तलावत सुन के कहन लगे ए जिन्नात आपस दे अंदर कहन लगे कि असां हक बनदा जदों नबी पाक दी नबूवत वाली ज़बान तो कुरान दी तलावत दी आवाज़ साडे कान तक आ जाए हुण साडा ए हक बनदा कि असीं फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाइए अगे ते असी शिरक कीता अल्लाह दे नाल ते हुण असी नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोलों कुरान सुनिया ते अजे असी अपने काम ही जा रहे सां स्पैशल नहीं सुनिया
अल्लाह दे पैगंबर दे कोलों जांदियां जांदियां सुनिया है ते कहन लगे अज दे बाद असी जिन्नो कि अल्लाह नाल वादा करने कि अज तो बाद तेरे नाल शिरक नहीं करांगे। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खैरुकुम ले अहलिही, बेहतर ओ बंदा है जेड़ा अपने घर वालियां वास्ते बेहतर है। बीवी अपने औलाद ते अपने वालिदैन ते रिश्तेदार बिलखसूस इन्हां वास्ते बेहतर है। सिर्फ इन्हां वास्ते अल्लाह दा पैगंबर बेहतर नहीं, अल्लाह दा पैगंबर ते पूरी कायनात दे लोगां वास्ते बेहतर है। अगर अल्लाह दा पैगंबर सारी कौम वास्ते बेहतर ना हुंदा ते ताइफ वालियां वास्ते अल्लाह कोलों हदायत दी दुआ कदे भी ना करदा। फरमाया कि अगर तुसी तकलीफ परेशानी मुसीबत किसी की तरफों मिल जाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम दे हौसले की तरह अपने हौसले नू बुलंद करो ते अपने आप नू अल्लाह दे सामने पेश करो। जे तुहानू अल्लाह ने दीन दी समझ दी है ते आखो अल्लाह इन्हां लोगां ने जिवें तेरे पैगंबर दी नाकदरी ताइफ वालियां ने की थी, अल्लाह असी तेरे दीन दी दावत दी। अल्लाह असल अंदर इन्हां नू पता ही कोई नहीं, अगर पता हुंदा ते फौरन कबूल कर लेंदे। फरमाया अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मां जी आयशा फरमांदियां ने तुहाडे विचों ओ बंदा बेहतर है जिंदा अखलाक बेहतर है, चाहे तौहीद अल्लाह दी दसन वास्ते अपनी ज़बान दे अंदर नरमी रखे या अपने रिश्तेदारां दे अंदर आसन तरीके दे नाल सिला रहमी करदा पेश आए। और उस तो बाद अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने तुहाडे विचों तिरमिज़ी अंदर हदीस है अल्लाह दे पैगंबर दी, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी फरमांदे ने अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोलों पूछया गया अल्लाह दे पैगंबर बेहतरीन बंदा कौन है जेड़ा अल्लाह दे हां बेहतरीन है ते अपने हमसाए वास्ते बेहतरीन कौन है? कौन है वो बेहतरीन कि जिन्हों अल्लाह अपना हमसाया बनाए। अपना हमसाए तो मुराद अल्लाह पाक अपना कुरब अता फरमाए। अल्लाह इसनों अपनी रहमत दे करीब अपने फजलो करम दे करीब जन्नत अंदर महल अता कर देवे। कौन है वो बंदा? अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने खैरुल असहाबी इंदल्लाहि खैरुहु लिसाहिबिही व खैरुल जीरानी इंदल्लाहि खैरुहुम लिजारिही। फरमाया तुहाडे विचों जिन्हों अल्लाह पाक ने अपने फजलो करम दे नाल अपनी रहमत दे करीब जिन्हों जगह अता करनी है, इंज समझो कि जिन्हों अल्लाह पाक ने अपनी रहमत दे पड़ोस अंदर जगह अता करनी है। फरमाया ये वो बंदा अल्लाह दी रहमत दे करीब अल्लाह दे हाँ इज्जत वकार जिन्हों मिलना है जड़ा अल्लाह दा कुरब हासिल करेगा। कि जिस बंदे ने दुनिया अंदर अपने हमसाए दे नाल अच्छा सलूक कीता, अपने हमसाए वास्ते बेहतरीन ते अच्छा ते उम्दा बन के रहा, अपने हमसाए दियां परेशानियां दे कोलों दर गुजर कीता, आई तकलीफ दा बदला उनदे कोलों ना लिया बल्कि अल्लाह दी रज़ा लई मुआफ कर दिता। और अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत अंदर आप देख सहाबी आके कहन लगा अल्लाह दे पैगंबर मैं अपने हमसाए दे कोलों बड़ा ही तंग हां, ओ ते मैनू बहुत परेशान करता है। फरमाया किन्ना को परेशान? कहन लगा गालियां देंदा है, गिला शिकवा करदा है ते मैं उनदी शर दे कोलों महफूज नहीं। क्या अल्लाह दे पैगंबर की करना चाहिए है? आप फरमांदे ने तू अपने घर दे अंदर जाके बैठ जा। ए फिर चला गया, फिर किसी दिन आया, फिर आया, कहने लगा अल्लाह दे पैगंबर मेरा सबर दा पैमाना लबरेज हो चुके आए, हुण मैं इंदियां बोलियां इंदे ताने और मेने इंदी तरफों जड़ियां परेशानियां ने मैं उन्हां दा सामना नहीं कर सकदा ते हुण दसो मैनू की हुक्म है? आप फरमांदे ने क्योंकि अल्लाह दे पैगंबर दे हर फरमान दे अंदर हिकमत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इंज कर अपने घर दे अंदर जड़ा तेरा समान पिया है उस समान नू अपने घर विचों कढ लै ते इथों दूर चला जा ते अपने हमसाए दा बदला उनदे कोलों जाके ना लै।
अपना मकान खाली कर ते ख़त्म कर दे, इहदे कोलों तू किसी और जगह ते चला जा ते अपनी किसी और जगह नवी जगह ते जाके रहैश इख्तियार कर। ये सहाबी आके इनकार नहीं किया। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी बात सुनी फौरन आके अपने बीवी बच्चों नूं कहन लगा, जिहड़ा साडे घर दे अंदर मेरा समान पिया है इनू बाहर कड्डो, बाजार दे अंदर रखो, मैं किसी सवारी दा इंतजाम कर लवां। इस समान नूं उठा के किसी ऐसी महफूज जगह ते चले जाइए जिथों असीं इहदे शर दे कोलों महफूज हो जाइए। अल्लाह दे पैगंबर ने हुक्म दिता है इहदा मुकाबला नहीं करना, बदला नहीं लेना, ते जाओ ना इथों चले जाओ। ते आन वाले लोग जदों समान बाजार के अंदर रखिया ते लंघदे टपदे मुसाफिर लोग कहन लगे, इस बस्ती ते इस मुहल्ले दे लोग कहन लगे, अल्लाह दे बंदे बड़ी मुश्किल दे नाल तू अपना घर बनाया सी ते केड़ी ऐसी परेशानी है जिंदी वजह तो अपना घर तू खाली कर दिता है ते क्यों जा रहा है? असी ते तेनू चाहने कि तू इत्थे ही रहो, एडी मुशक्कत मेहनत नाल तू अपना महल और घर बनाया है ते मकान बनाएगा, दुश्वारी पेश आएगी, परेशान होएगा। ते कह लगा असल दे अंदर मैं अपने हमसाए दे कोलों बड़ा तंग हाँ, ये मैनू बड़ा परेशान करदा है, मैनू तकलीफ देंदा है, मैंने मारदा है, मैं इनदी शर दे कोलों महफूज नहीं। ते अल्लाह दे पैगंबर कोले शिकायत कीती है, आपने मैनू हुक्म दिता है इनदे कोलों बदला नहीं लेना, ये मकान ही खाली कर दे। ते आप फरमांदे ने जदों इतनी बात दसी मैं अपना मकान इसलिए खाली कर लिया क्योंकि अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने हमसाए दे नाल ओने बुरा सलूक कीता ते तू बुरा सलूक नहीं करना। ते ये लोग कहन लगे ऐसे हमसाए दे उत्ते जिंदे शर दे कोलों तू महफूज नहीं, अपना घर बार छड्डन लगा है, जला वतन होन लगा है, असी ऐसे हमसाए दे उत्ते लानत भेजने आ। किसी ने जाके इस आदमी नूं जेड़ा इंदा हमसाया जिंदी वजह तो परेशान सी ओनू जाके दसिया कि तेरी वजह तो फलां तेरा हमसाया जेड़ा मकान खाली कर दिता है ते मकान खाली करके समान लैके जान की कोशिश कर रहा है ते असी सारे लोग तेरी मुजम्मत करने आ, तेरे ते लानतां भेजने आ। ते ए जल्दी दे नाल आके कहन लगा, इस बंदे दा बाजू पकड़ के कहन लगा कि अज तो पहले जो मेरे तो हो गया, जेड़ी तुहाडे ते ज़्यादती कर बैठा उनदी अल्लाह दी रज़ा लई मैनू मुआफ़ी दे दिओ। अज तो बाद मैं सब तो ज़्यादा तुहाडे नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आवांगा ते ए मकान दे अंदर तू रह, हो सकता है तू ते मेरियां सुन के बर्दाश्त कीतियां किते ऐसा ही कोई ना आ जाए जिन्नू मैं एक बात करा ते अगों मैनू ज़्यादा करके मेरे तो किते ज़्यादा जाबर और ज़बरदस्ती ना आ जाए। तू ते सुनिया बर्दाश्त कीतियां, मैनू समझ भी आ गई है तू मेरा मुकाबला नहीं कीता, जा अज तो बाद मैनू मुआफ़ कर दे, सब तो ज़्यादा मैं तेरा खैर खा होवांगा। नबी पाक दे फरमान दे बदले सहाबी ने नबी पाक दे फरमान ते अमल किया, नबी पाक दे अखलाक दे मुतल्लक बेहतरी अल्लाह पाक ने किवें लियांदी। इस सहाबी ने कहा कि अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया बदला नहीं लेना, दर गुजर करो, अल्लाह दर गुजर करने वालियां नूं इज्जत अता करेगा। अल्लाह ने इज्जत भी दी, जेड़ा गालां देंदा सी परेशान करता सी ए पैरां दे अंदर बह के माफ़ी मंगते घर भी रह गया, उत्थे ही बह गया, जिन्हें गालियां दित्तियां शर्मिंदा भी होया, माफ़ी मंगी, अल्लाह ने इस दे बदले हदायत भी नसीब फरमा दी। इस वास्ते इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह दे हाँ इज्जत वकार, अल्लाह दे हाँ बेहतरी इस बुनियाद ते मिलेगी अगर दिल दे अंदर तकवा होया, खौफ होया, अल्लाह दा डर, अपने लोगों वास्ते दिल दे अंदर हमदर्दी सिला रहमी होई और अपनी कौम वास्ते
बेहतर सोचता रहा, अल्लाह अपने हाँ इस तकवे की बुनियाद इस बंदे नू इज़्ज़त अता फरमाएगा। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह पाक सही मानिया दे अंदर सानू सुन सुना के अमल करन दी तौफीक अनायत फरमाए। अल्लाह साड़ियाँ कमियां पेशियां दूर फरमाए। अल्लाह सानू एक दूसरे दे ऐबां तो दर गुजर करन दी तौफीक अता फरमाए। अच्छा अखलाक पेश करन दी अल्लाह तौफीक अनायत फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।